हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में 3-4 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और आज के वीडियो में मैं बता दूं, मैं टाइप्स ऑफ पैथोजन और उससे होने वाले कुछ कॉमन डिजीज, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो एक वीडियो बहुत लंबा ना करते हुए बहुत ही शॉर्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं, ये वीडियो केवल अवेयरनेस के लिए है, तो इसमें जनरल पॉइंट के बारे में बात करूंगा। बहुत डीप ना जा करके एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा ताकि आप सबको आसानी से समझ में आए। तो केवल अवेयरनेस पर्पज के लिए वीडियो में बना रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब फर्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ, डिजीज क्या होती है। तो डिजीज एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, मेडिकल कंडीशन होती है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट को अफेक्ट करता है। डिजीज एक तरह से मेडिकल कंडीशन होती है जो किसी स्पेसिफिक जो कि एसोसिएटेड होती है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल पार्ट से। डिजीज एक तरह की पर्टिकुलर कंडीशन को भी कहते हैं जो कि एसोसिएटेड होती है एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम से। डिजीज कॉज बाय एक्सटर्नल फैक्टर, जिसको हम लोग पैथोजन कहते हैं, और इंटरनल डिसफंक्शन, जो बॉडी के इम्यूनिटी होती है उसके डिसफंक्शन की वजह से जो डिजीज कॉज होते हैं, जो डिजीज होते हैं वो सिस्टम के डिसफंक्शन की वजह से इंटरनल बॉडी के अंदर कुछ डिजीज प्रोड्यूस होने लगते हैं, जो नेमली है इम्यून डिफिशियंसी, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी और ऑटो इम्यून डिजीज एटसेट्रा। अब सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं, टाइप्स ऑफ डिजीज के बारे में, मतलब डिजीज के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो डिजीज के बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्जेनाइटल डिजीज और सेकंड है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जेनाइटल डिजीज होते हैं जो कि जन्म से ही होते हैं, जो कि हेरिटेबल होते हैं, मतलब अपने माता पिता के थ्रू ही वो इन्फेंट जो भी जन्म नवजात शिशु है उसके अंदर आते हैं, वो एक्वायर्ड डिजीज कॉन्जेनाइटल डिजीज के अंदर उसको रखा जाता है। कॉन्जेनाइटल डिजीज के अंदर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और भी जेनेटिकल डिजीज etc वगैरह आते हैं। डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्वायर्ड डिजीज दो टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल या इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्शियस में दो आते हैं, जिसको हम नेमली एक्सप्लेन अभी करेंगे, कॉन्टाजियस और होता है नॉन कंटाजियस। जो कॉन्टाजियस होता है उसमें स्मॉल पॉक्स और रिंग वर्म आते हैं, और जो नॉन कंटाजियस होता है उसमें मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस एक्स्ट्रा आते हैं। अब बात करते हैं नॉन केबल या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में। तो जो नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उसमें कई सारे आते हैं, तो उनको हम सीरियल वाइज एक्सप्लेन करते जाते हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं उसमें डीजेनरेटिव या फिर ऑर्गेनिक डिजीज, जिसके अंदर हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज आते हैं, जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक और भी etc वगैरह आते हैं। और सेकंड बात करते हैं नेफ्राइटिस के बारे में। अब आते हैं डिफिशियंसी डिजीज, जिसमें स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, मतलब जो नेसेसरी विटामिन्स होते हैं उसकी कमी से जो बॉडी में होने वाले डिजीज होते हैं उसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब बात करते हैं एलर्जी, तो उसमें आ जाते हैं है फीवर और लास्ट है कैंसर। टाइप्स ऑफ पैथोजन, मतलब पैथोजन कितने टाइप के होते हैं जो कि डिजीज कॉज कराते हैं। तो उसमें बहुत सारे पैथोजन है जो कि डिजीज कॉज कराते हैं, उनको हम सीरियल वाइज एक्सप्लेन करेंगे, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखना। टाइप्स ऑफ पैथोजन में पहले बात कर लें कौन कौन से पैथोजन होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वायरस, फिर सेकेंड आता है बैक्टीरिया, थर्ड आता है रिकेट्सी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वर्म और माइट्स। जो डिफरेंट टाइप के पैथोजन होते हैं उनसे होने वाले जो कॉमन डिजीजेस होते हैं उनके बारे में हम लास्ट पॉइंट में कवर करने वाले हैं। तो लास्ट पॉइंट में हम ये कवर करेंगे कि इनसे होने वाले कॉमन जो डिजीज हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं वायरस की बात कर लेता हूँ, उससे होने वाले कॉमन डिजीज के बारे में। तो वायरस से होने वाले जो कॉमन डिजीज हैं, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, HPV, मिसेल्स, मम्स, पाइलोमाइलाइटिस, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर एक्सेट्रा। अब और एड्स भी उसमें आता है वायरस में। अब बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले कॉमन डिजीज के बारे में। तो कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टिटेनस, डिप्थेरिया, न्यूमोनिया, सिफिलिस, गोनोरोया, लेप्रोसी एक्सेट्रा। अब बात करते हैं रिकेट्सी से होने वाले कॉमन डिजीज के बारे में। तो टाइफस फीवर और टिक्स फीवर etc आते हैं, और भी बहुत सारे आते होंगे इसमें। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले कॉमन डिजीज के बारे में। तो मलेरिया, अमीबायोटिक डिसेंट्री
और स्लीपिंग सिकनेस etc। फंजाई से होने वाले कॉमन डिजीज रिंग वर्म, एथलीट्स फूड etc। वर्म से होने वाले तो फाइलेरी वर्म, एस्केलियरिसिस, सिस्टिक सिरोसिस, पिन वर्म। अब बात करते हैं माइट से होने वाले, तो माइट से अभी हमारे पास केवल स्कैबीज है जो माइट से होने वाले डिजीज में आता है, और भी बहुत सारे आते होंगे, अभी आइडेंटिफाई नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा? शॉर्ट वीडियो में मैंने आप सबको बताया, कॉमन सी चीज़ें आप सबको मैंने बताई। तो लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।